यार हाँ, तो यार हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखे, उसके सिलेबस को देखे, उसके पैटर्न को देखे हम लोगों ने, है ना। सिलेबस को भी देखा, पैटर्न को भी देखा, नया पैटर्न भी देखा, पुराना पैटर्न भी देखा। यार हिंदी के तो यार इन लोगों ने वक्त ही बदल डाले, बिल्कुल जज्बात ही बदल डाले। बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं कहता हूँ, है ना, बिल्कुल वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, और वही कर दिया यार तुम्हारे बोर्ड ने। तो समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? बिल्कुल इसका जो पैटर्न बनाया है ऐसा यार एकदम, चलो बढ़िया, ये पैटर्न कोई खराब पैटर्न नहीं है, अच्छा पैटर्न बनाया, लेकिन जज्बात पूरे के पूरे बदल डाले भाई। हिंदी में हम लोगों ने क्या देखा था? हिंदी में अगर इसके थोड़े से पुराने पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे, तो कुछ पुराने पैटर्न की थोड़ी सी अगर हम लोग बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि हम लोगों ने देखा था कि ग्रामर पोर्शन में तुम्हारा समास है ना, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इसके अलावा संधि है, ठीक। इसके अलावा एक ग्रामर वो हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों की बात करूं मैं यहाँ पे। समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव है ना, तत्सम तद्भव है। इनकी बात करें, शब्द रूप है, ठीक है, शब्द रूप है, धातु रूप है, ठीक, धातु रूप है, रस है, छंद है, अलंकार है। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 3 25, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था ना, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था। और इसको अलग अलग करके, है ना, सवाल करे जाते थे, ठीक है ना। इसी में जो क्वेश्चन पेपर आता था वो इसके अलग अलग आते थे। मतलब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, समास से अलग पूछे जा रहे हैं, प्रत्यय से अलग, उपसर्ग से अलग, संधि से अलग, पर्यायवाची शब्द से अलग, तत्सम तद्भव से अलग, शब्द रूप से अलग, धातु रूप से अलग, रस से अलग, छंद से अलग, अलंकार से अलग। और रस, छंद, अलंकार इनकी परिभाषा लिखने के लिए आता था। परिभाषा लिखिए, इनकी परिभाषा लिखिए। रस, छंद, अलंकार के जो टाइप्स है ना, 3 प्रकार के हैं। रस है 2 प्रकार के, छंद है 2 प्रकार के, अलंकार 3 प्रकार के, है ना। तो उनसे क्या होता था, परिभाषा पूछी जाती थी। लेकिन भाई अब जो नया पैटर्न आया है तुम लोगों का, परिभाषा वाले बात खत्म हो गई, परिभाषा वाली बात खत्म हो गई, परिभाषा नहीं पूछी जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो इनको घुसेड़ा कहाँ है ना, इस पोर्शन को कहां पे ले जाकर रख दिया है इन लोगों ने। तो देखो यार, पहले एक बात और भी थी कि उसके इसके जो पहला पैटर्न था 2022 तक जो पैटर्न था हिंदी का, उसमें क्या था उसमें तुम्हारे साहित्य से हिंदी साहित्य से, है ना, साहित्य से 5+5 मार्क्स का आता था। साहित्य मतलब गद्य और पद्य से, गद्य प्लस पद्य से तुम्हारे 5+5 मार्क्स के क्या आते थे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन से, है ना, 2 मार्क्स 1 मार्क्स, इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूट करे हुए थे। पैटर्न हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखी हुई है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाओ वीडियो देख लो जाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख सकते हो उस पैटर्न को, मैंने बताया हुआ है ना। तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा यहाँ पर आकर जब नए पैटर्न को देखोगे तो बहुत जो चेंजेस हुए हैं उसमें समझ में आएगा, और तुम्हें तैयारी कैसे करना पड़ेगी वो भी बात फिर समझ में आ जाएगी। समझ बात आ रही है ना? चलो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। तो देख रहे हो ना, है ना, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये सारे के सारे कितने मार्क्स गेन कर रहे थे? 25 मार्क्स गेन कर रहे थे ना, ठीक है। लेकिन तुम्हें बता दूं कि ये सभी पोर्शन कहां उठकर चले गए, जो तुम्हारा नया पैटर्न आया है, और नया पैटर्न का जो ऑब्जेक्टिव है ना, यानी एमसीक्यूज, जो सेक्शन ए यानी खंड अ को जो बनाया गया है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? खंड अ, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेक्शन ए, ठीक है। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू पैटर्न 2022 से 23,
हिंदी का नया पैटर्न है ये, ठीक है। और अभी साहित्य से देखा हम लोगों ने, हिंदी साहित्य, ठीक। पद्य से 5 मार्क्स, गद्य से 5 मार्क्स, 5+5, देख रहे हो ना। ये तो चलो ठीक है, अभी भी तुम्हारा ये तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे ही आएंगे 5+5, लेकिन ये जो 25 मार्क्स आ रहे थे ना बेटा, ये अब घुस गए हैं ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में घुसा दिए गए इसे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? एमसीक्यूज में इनको भेज दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। और एमसीक्यूज के जो 20 मार्क्स है ना मेरा लाल, 20 मार्क्स है ना, ये इससे तो होंगे ही होंगे 10 मार्क्स के, और 10 मार्क्स में से इसी से पूछे जाएंगे, मतलब कि इनसे अब 1-1 मार्क्स के ही सवाल आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि अब कितने पोर्शन है तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोर्शन है बच्चे, 11 पोर्शन है। 11 पोर्शन मतलब 10 मार्क्स, 11 पोर्शन यानी 10 मार्क्स। किसी एक को छोड़ेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और 10 मार्क्स यानी 1-1 मार्क्स ही इनसे बनेंगे। तो भाई 10 मार्क्स इनसे बनेंगे, 25 में से 10 मार्क्स, 25 में से नहीं, 25 थे, अब कितने बनेंगे इनसे, 10 मार्क्स ही बनेंगे इनसे। तो 10 मार्क्स इनसे बनेंगे, 10 मार्क्स इनसे बनेंगे, तो 20 मार्क्स इनसे बनेंगे। तो बचे कितने टोटल, 50 मार्क्स, है ना। तो 50 मार्क्स कहां से आएंगे, लिटरेचर से आएंगे, हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर। बात समझ में आ रही ना, हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर 50 मार्क्स के होंगे। और उनके जो मार्क्स दिए जा रहे हैं, कुछ पोर्शन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मार्क्स को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो मार्क्स बढ़ाए गए हैं, तो इनसे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मार्क्स उनमें क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। तो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उनकी तैयारी भी आपको क्या करनी है, थोड़ी ठीक करनी है, अच्छी करनी है। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि 20 मार्क्स जो हिंदी के नए पैटर्न में पूछे जाएंगे, या 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो किन पोर्शन से आएंगे हिंदी के नए पैटर्न में। ये बात क्लियर हो गई। पिछले पैटर्न में किस तरह से आते थे और अब के पैटर्न में क्या चेंजेस करे गए हैं, कितना बड़ा चेंज आया है, कितनी बड़ी बदलाव आई है, ये बात आप लोगों ने देखी है ना। वक्त ही बदल दिया, जज्बात ही बदल दिए आप लोगों के, तो यार है ना, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो, अगर तुम लोगों को यार स्ट्रेटेजी बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी की बात बाद में होगी, पहले हम लोग इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, अ वाले पोर्शन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर हो गई बात। तो 20 मार्क्स कैसे आएंगे, ये बात हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 50 मार्क्स, यानी खंड ब की बात करेंगे, खंड ब की बात करेंगे, ठीक है। खंड ब की बात करेंगे जो 50 मार्क्स के हैं, जो 50 मार्क्स के हैं, खंड ब, ठीक है। तो 20 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन तो इधर हो गए यार, है ना, तुम्हारे 20 क्वेश्चन तो इस तरफ से हो गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो इस तरफ से हो गए, है ना। अब इसके बाद है 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल कितने हैं, 26 क्वेश्चंस। तो टोटल तो 26 क्वेश्चंस हैं, टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, टोटल 26 क्वेश्चंस हैं। 26 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तुम्हारे किसके हैं, ऑब्जेक्टिव है, यानी एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब खंड ब में 50 मार्क्स है तुम्हारे सब्जेक्टिव। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 20 तो हो गए, तो अब 21 से आएंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में यार गद्यांश दिए गए हैं, ठीक है। 2 गद्यांशों में से किसी एक को करना है, कोई एक गद्यांश, कोई एक गद्यांश या किसी एक गद्यांश के नीचे किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यार इसमें क्या है ना
के 3 क्वेश्चन है, जैसे पहले थे वैसे ही है, ठीक है। 2 + 2 + 2, ठीक। एक क्वेश्चन है तुम्हारा जिसमें संदर्भ लिखना है ना। संदर्भ लिखने के बाद उसके बाद जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या कहते हैं, जो गद्यांश है, गद्यांश में रेखांकित लाइन सेंटेंसेस वाक्य हैं, रेखांकित वाक्य हैं, उनकी व्याख्या करनी है और किसी एक कोई एक क्वेश्चन दे देंगे, उसका आंसर देना है, ठीक है। तो 2 गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश में किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके बाद तुम्हारे लिए पद्यांश भी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, पद्यांश। सेम कहानी तुम्हारी इसी की तरह, गद्यांश की तरह किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसी तरह से पद्यांश में किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 + 2 + 2 क ख ग, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स। 22 हो गई, 22 हो गया। 23 में देखते हैं। 23 में क्या है, क ख ग क्यों लिख दिया यार। 1 2 3 ऐसे होंगे, हाँ ठीक है। इसके बाद हाँ भैया, एक लेखक, 23 का क, लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है भाई, ये भी बात समझ लो। एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखकर एक रचना, जीवन परिचय प्लस एक रचना का नाम, प्लस एक रचना का नाम। अब और ये जो मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रमुख रचना, किसी एक प्रमुख रचना का नाम, हाँ ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मार्क्स तुम्हारा। 4 + 1 नहीं सॉरी 3 + 2, 3 + 2। मतलब यहाँ पे मेरे लाल, मतलब यहाँ पे कि जीवन परिचय में इन्होंने 2 मार्क्स क्या करे हैं, पहले से बढ़ा दिए हैं, है ना। पहले कितने मार्क्स का जीवन परिचय आता था, 3 मार्क्स का। अब जो जीवन परिचय आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, यानी 2 मार्क्स इन्होंने जीवन परिचय में ऐड कर दिए हैं, है ना। इसी का ख है, तो किसी एक कवि का जीवन परिचय प्लस एक रचना, है ना। 3 + 2 5। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद बेटा संस्कृत गद्यांश है ना। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में मेरे लाल, 24 में कह रहे हैं, 24 का क है ना, 24 का क, ठीक है, 24 का क। इसमें किसी एक संस्कृत गद्यांश, किसी एक संस्कृत गद्यांश, किसी एक संस्कृत गद्यांश, किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है भाई, ये है तुम्हारा 2 + 3 यानी 5 मार्क्स। ये भी, इसमें भी 2 मार्क्स क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और बहुत अच्छा ही है एक तरह से। अब संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना, संस्कृत गद्यांश का मतलब क्या हो गया कि संस्कृत की कहानियां हैं तुम्हारे पास, जो हमने देखा है कि सिलेबस में कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है हम लोगों को, उनके गद्यांश आएंगे, उनके पैराग्राफ आएंगे। जिस तरह से हिंदी के आते हैं उसी तरह से इनके आएंगे, और इनका अनुवाद करना है किस तरह से, संदर्भ के साथ। मतलब कि आपको यह भी लिखना है, पाठ्य का नाम भी लिखना है और उसके रचनाकार का भी नाम लिखना है, यानी कि वो जो पाठ यानी वो जो कहानी लिखी हुई है उस कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। और इसके अलावा आपको फिर उसका अनुवाद भी करना है ना। ये एक बात थी पहले भी,
इसके बाद पद्यांश भी करना है भाई, क के बाद ख में 24 का ख पद्यांश, पद्यांश का भी वही हाल है, संस्कृत पद्यांश है ना, संस्कृत पद्यांश, इनमें भी 2+3 मार्क्स, 2+3 मार्क्स, 2+3 ये 2 नंबर किससे मिलेंगे, ये 2 नंबर मिलेंगे आपको संदर्भ लिखने से, है ना। संदर्भ यानी कि पाठक का नाम, यानी कि जो लेखक है लेखक का नाम, और जो कहानी है उस कहानी का नाम, पाठ का नाम, वो लिखोगे तो मिलेंगे 2 मार्क्स। इसमें भी वही हाल है, पद्यांश में भी वही हाल है, यानी कविता होगी संस्कृत कविता, और उसके अगर कवि और उस कविता का नाम अगर लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और 3 मार्क्स इनके अनुवाद के मिलेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद संस्कृत खंड से कंठा से क्या हुआ, एक श्लोक है ना, ग में एक श्लोक, श्लोक 2 लाइन का होता है, श्लोक लिखना है, और ये कितने मार्क्स का होगा भाई, ये 2 मार्क्स का होगा, है ना, 2 मार्क्स का होगा, क ख ग घ, ठीक है। घ में आएंगे हम लोग, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, है ना, प्रश्नोत्तर संस्कृत, ठीक है, प्रश्नोत्तर होगा, संस्कृत में देना है, संस्कृत में उत्तर देना है, संस्कृत में उत्तर देना है, यानी कि क्वेश्चन भी संस्कृत में ही पूछे जाएंगे और उसका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का होगा, 2+2 मार्क्स, यानी टोटल 4 मार्क्स के होंगे, ये टोटल 4 मार्क्स के होंगे। ये तो अच्छा कर दिया यार, पहले तो 2 ही मार्क्स का आ रहा था, है ना, 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, संस्कृत से। अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए, अभी 2, पहले भी 2 क्वेश्चन थे 1-1 मार्क्स के, अब 2 क्वेश्चन कर दिए 2-2 मार्क्स के, ये भी अच्छा है। और यार निबंध, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 निबंध है भाई। और ये जो निबंध है, ये निबंध तुम लोगों के लिए बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्क्स है निबंध से, ये कितने मार्क्स का निबंध है, ये 9 मार्क्स का निबंध है यार, 9 मार्क्स। पहले 6 मार्क्स का निबंध था, यानी कि सभी पोर्शन में क्या किया गया है, मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, है ना, सभी पोर्शन में मार्क्स क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। पहले 6 मार्क्स का निबंध पूछा जाता था, अब जो है 9 मार्क्स का निबंध पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत बड़ी बात है, 9 मार्क्स। अब इसके बाद स्वपठित खंड काव्य है ना। सिलेबस में हम लोगों ने देखा था खंड काव्य में 9 खंड काव्य है, 9 खंड काव्य में आपको जो पढ़ना है, 9 खंड काव्य में से आपको जो पढ़ना है, नहीं आपको जो जिसका जवाब देना है वह ज्योति जवाहर है, ठीक है। इसमें चरित्र चित्रण है और कथा वस्तु लिखना है अपने शब्दों में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये कितने मार्क्स का है भाई, ये 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब चलो इस पे हम लोग बात करते हैं, मार्क्स को ऐड करते हैं। 6 6 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 22 22 22 10, 32 2 34, 34 34 और 4 36, 36 और 3 39 और 9 48 आई। 2 मार्क्स कहाँ चले गए? 6 6 6 12 12 12 12 6 6 6 12 12 12 12 12, ठीक है। 12 12 5 17 17 और 5 22 22 5 27 27 और 5 32 32 और 2 34 34 और 4 38 38 और 3 41 9 50। अरे बात समझ में? ऐड करने में गलती हो गई थी, 50 मार्क्स। इस तरह से हम लोगों के हिंदी में जो पैटर्न है और जिस तरह से क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उनमें जिस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो बहुत ही बड़ी बात है। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से हम लोग इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अरे बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है।